हेलो दोस्तों, आज है 8 जून 2021 और आज की देखते हैं महत्वपूर्ण सूचनाएं। तो साथियों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए और ऐसी ही सूचनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। 7 जून से लेखपाल के पदों को लेकर यूपी SSSC में पीईटी की परीक्षा सितंबर में यहाँ संभावित हो गई है और सितंबर में होगी। उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं क्योंकि विभागों से रिक्त पदों का डेटा जरूरी है। जैसा कि पिछली जो सूचनाएं थी लगभग 1.5-2 साल पहले, उसमें 8000 के आसपास तो लेखपालों के रिक्त पद बताए जा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर दोबारा से आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद सेवा समस्त जिलाधिकारियों से यहाँ पर सूचना मांगी गई है। विषय है भूलेख अधिष्ठान के अंतर्गत लेखपाल के रिक्त पदों के संबंध में यहाँ पर सूचना मांगी गई है और यहाँ पर बताया गया है कि 30 जून 2021 की तिथि के अनुसार यानी तक लेखपाल के रिक्त पदों की स्थिति कितनी है, वो इनकी जो लिंक है, महत्वपूर्ण लिंक है, वो दिनांक 14/6/2021 तक अपलोड कराते हुए ईमेल फैक्स से परिषद को उपलब्ध कराने का यहाँ पर बात कही गई है। और इस बार रिक्त पदों की जो डिटेल्स है वो दोबारा मांगने से ये तय होता है कि अब पदों की संख्या बढ़ने वाली है। उम्मीद है कि अब जो लेखपाल के रिक्त पद हैं उसके अनुसार लगभग 10,000 के आसपास बड़ी भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा, क्योंकि पीईटी परीक्षा समाप्त होने के बाद जो सबसे पहला आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा वो लेखपाल भर्ती का ही होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पद भी रहेंगे और सबसे ज़्यादा यहाँ पर चर्चा में ये भर्ती भी रही है, इसलिए इसका विज्ञापन आपको इसी वर्ष देखने को मिलेगा। तो जल्द घोषित होंगी स्थगित परीक्षाओं की नई तारीखें। यूपीपीएससी संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करने की कर रहा है तैयारी और कैलेंडर में शामिल अन्य परीक्षाओं की तिथियां भी होंगी प्रभावित। अभी मैंने आपको बताया और यही चीज़ें आज के विभिन्न समाचार पत्रों में भी बताई गई हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पिछले दिनों कोविड के कारण स्थगित नई जो भी परीक्षा थी उनकी नई तारीखें जल्द घोषित करने की तैयारी यहाँ पर कर चुका है और संशोधित परीक्षा कैलेंडर जल्द ही यहाँ पर जारी करने के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। जो भी परीक्षाएं होंगी वो जुलाई से दिसंबर के बीच में प्रस्तावित कराई गई हैं, लेकिन ज़्यादातर परीक्षाएं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में कराई जाएंगी। कुछ परीक्षाएं स्थगित भई, चाहे वो 17 अप्रैल को राजकीय डिग्री कॉलेज की परीक्षा हो, 23 मई को प्रधानाचार्य की परीक्षा हो, 30 मई को प्रस्तावित राज्य कृषि सेवा की परीक्षा हो। इसके अलावा अन्य ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिन्हें कोरोना संक्रमण के कारण स्थगित किया गया है। और यहाँ पर ACF, RFO, इन सभी जो भी परीक्षाएं, इन सभी परीक्षाओं को नए परीक्षा कैलेंडर में नई तारीखों के साथ सम्मिलित किया जाना है और इसी वर्ष इन सभी परीक्षाओं को कराया जाना है, चाहे वो सत्यापन का कार्य हो, चाहे वो प्री परीक्षा हो PCS की, चाहे अन्य कोई परीक्षा हो, सभी इसी वर्ष यहाँ पर कराए जाने की तैयारी बनाई जा रही है। उम्मीद है कि 15 जून के आसपास नया परीक्षा कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। वहीं पर जल्द मिलेंगे नियमित परीक्षा नियंत्रक, क्योंकि भर्ती के लिए जो विज्ञापन है वो जारी किया जा चुका है और डिप्टी रजिस्ट्रार आंतरिक संपरीक्षा अधिकारी की भी यहाँ पर भर्ती करी जाएगी। इसी के क्रम में एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है 7 जून 2021 को, क्योंकि यूपी SSSC की जो भी भर्तियां उनसे संबंधित यहाँ पर जो रिक्त पदों का ब्यौरा मांगने के लिए विज्ञापन जारी किया गया और लगभग समस्त विभागों से इनके यहाँ पर विज्ञापन यहाँ पर मांगे गए हैं और विज्ञापन के साथ यहाँ पर जो रिक्त पद हैं उनके रिक्त पदों का संख्या यहाँ पर मांगी गई है, चाहे कनिष्ठ सहायक की हो, आशुलिपिक की हो, उर्दू अनुदेशक की हो। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे वाहन चालक की है, अन्य भी पदों की यहाँ पर संख्या मांगी गई है। कुल मिलाकर जो कार्य है भर्तियों का वो शुरू किया गया है, क्योंकि चुनावी वर्ष है और इसी वर्ष इन्हीं 6 महीनों में भर्ती प्रक्रियाएं शुरू भी करनी है। 12,460 शिक्षक भर्ती में बस्ती, गोंडा, उन्नाव, बलरामपुर 12,460 शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर आप पार्टी की छात्र विंग ने धरना देकर यहाँ पर विरोध जताया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने यहाँ पर मांग की है, आप देखिए, कि आम आदमी पार्टी गोंडा उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के द्वारा 12,460 शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर अपने अपने घरों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। अवगत हो कि 12,460 शिक्षक भर्ती जिसका शासनादेश अखिलेश सरकार में जारी किया गया, 15 दिसंबर 2016 को काउंसलिंग भी कराई गई, आधे अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई, लेकिन योगी सरकार आधे अभ्यर्थियों को आज तक यहाँ पर नियुक्ति
नहीं दी गई है। केवल 4000 अभ्यर्थियों को यहाँ पर नियुक्ति दी गई है बताया गया है, और 7000 से ज़्यादा सीटें आज भी खाली हैं, जिसमें 4000 अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि बाकी जो अभ्यर्थी हैं उनका कहीं ना कहीं अब सिलेक्शन भी हो चुका है। तो इसीलिए धरना दिया गया है कि इस भर्ती प्रक्रिया को पुनः शुरू करके जो भी प्रतीक्षारत अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति दी जाए। वहीं पर पीसीएस परीक्षा में 2 अतिरिक्त अवसर के लिए ट्विटर अभियान भी शुरू किया गया। पीसीएस परीक्षा में 2 अतिरिक्त अवसर की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने ट्विटर पर अभियान छेड़ दिया है। इसके साथ ही प्रतियोगी छात्र संगठनों और कुछ जनप्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग भी की है कि यहाँ पर जो अभ्यर्थी कोविड के कारण ओवर एज हो गए हैं पीसीएस में, उनको कम से कम 2 अतिरिक्त मौका दिया जाए। प्रतियोगियों की मांग ओवर एज अभ्यर्थियों को मिले अतिरिक्त 2 अवसर। और यहाँ पर प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि पीसीएस 2018 से पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली में 100% बदलाव भी किया जाए, क्योंकि अचानक हुए बदलाव के अनुसार प्रतियोगी छात्र खुद को ढाल नहीं सके हैं। इनमें से तमाम छात्र ओवर एज भी हो गए हैं, इसलिए इन्हें कम से कम 2 अतिरिक्त मौका यहाँ पर दिया जाए। वहीं पर एलटी ग्रेड के अभ्यर्थियों ने कल यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। लोक सेवा आयोग के सामने सोमवार को क्रमिक अनशन पर बैठे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को पुलिस यहाँ पर समझा रही है। एलटी ग्रेड हिंदी के चयनित का क्रमिक अनशन यहाँ पर शुरू किया गया है, क्योंकि चयन बोर्ड फंसी प्रतिशत सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति अभी तक नहीं दिया है। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 25 मई को जारी टीजीटी एवं प्रवक्ता 2016 की जो प्रतीक्षा सूची है उनके विद्यालयों के निरीक्षक भी असमंजस में हैं। आखिर इसमें किस आधार पर नियुक्ति दी जाए? चयन बोर्ड की ओर से जारी जो भी विज्ञप्ति है उसकी प्रतीक्षा सूची में वरीयता के क्रम को पहले अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भेजने के लिए अभ्यर्थियों को हर जिले में बुलाया जाएगा, ऐसा आदेश में कुछ स्पष्ट किया गया है। वहीं पर अगर एलटी ग्रेड की बात करें तो राजकीय इंटर कॉलेजों की जो भर्ती हुई थी इसमें हिंदी और सामाजिक विषय के जो 7000 के आसपास अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आवेदन की तिथि पर अर्हता को लेकर लोक सेवा आयोग की ओर से निर्णय लेने से नियुक्ति प्रक्रिया अभी भी फंसी हुई है और फाइलों को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, जिस कारण से अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल रही। इसीलिए इन्होंने धरना दिया है कि जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द शुरू की जाए और अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। IIRT में डिप्लोमा में प्रवेश के लिए जो आवेदन है वो आज से शुरू हो गए हैं और 22 जुलाई 2021 तक आप इसके लिए आवेदन करेंगे। डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए 24 अगस्त, मैनेजमेंट के लिए 27 को इसके लिए प्रवेश परीक्षाएं कराई जाएंगी। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इटावा के माध्यम से यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। पूर्णकालिक शिक्षिका, पूर्णकालिक यहाँ पर देखिए शिक्षिका हिंदी, पूर्णकालिक शिक्षिका गणित और चौकीदार के पदों के लिए, जिसके लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं पीसीएम में स्नातक अगर आप हैं तो यहाँ पर इसके लिए आवेदन करेंगे, हिंदी एवं संस्कृत से स्नातक है तो इसके लिए, और 8वीं उत्तीर्ण है तो चौकीदार के लिए आवेदन करेंगे। संबंधित जो मानदेय है वो भी दिया गया है 22 हज़ार ऊपर के पदों में, और फिर चौकीदार के लिए 5750 रुपये। कुल यहाँ पर 3 पद हैं, यानी कि प्रत्येक पद के लिए एक यहाँ पर रिक्त पद दिखाए गए हैं। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये विज्ञप्ति जारी की गई है विभिन्न समाचार पत्रों में और इस फॉर्म को भर के आपको बीएसए ऑफिस में जमा करना है। इटावा की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप सारी जानकारी भी ले सकते हैं। www.c यहाँ पर itava.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस भर्ती की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। सीबीएसई 12वीं के जो प्रैक्टिकल हैं वो अब ऑनलाइन कराए जाएंगे। स्कूलों को 28 जून तक अपलोड करने होंगे आंतरिक मूल्यांकन। प्रोजेक्ट वाइवा के नंबर भी यहाँ पर अपलोड करने होंगे। इसके लिए जो निर्देश हैं वो सीबीएसई के माध्यम से समस्त स्कूलों को जारी कर दिए गए हैं और जल्द से जल्द इस कार्यक्रम को करने के बाद जो अंक हैं वो अपलोड करने की बात कही गई है और 28 जून तक बोर्ड के दिए गए लिंक पर ये अंक जो है अपलोड करने की बात की गई है, क्योंकि जुलाई में आसार लगाए जा रहे हैं कि इनके परीक्षा परिणाम घोषित किए जा सकते हैं। इन नियमों के आधार पर हो सकता है मूल्यांकन। स्कूलों को सीबीएसई के नियमों के आधार पर ही मूल्यांकन करना होगा। जिन विषयों के लिए बाहरी परीक्षा नियुक्त नहीं होंगे उनके लिए स्कूली शिक्षक मूल्यांकन कर सकते हैं। वहीं प्रैक्टिकल परीक्षा व प्रोजेक्ट के लिए जहां सीबीएसई द्वारा बाहरी परीक्षक नियुक्त होंगे वहां वह परीक्षा की तारीख आंतरिक परीक्षा के साथ विचार करके तय करेंगे। जैसे कि सूचनाएं हैं टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में परीक्षा तारीख को लेकर जल्द ही ऑफिशियल नोटिस
नोटिस आपको देखने को मिल सकता है और उम्मीद है कि अगस्त लास्ट या सितंबर की इसकी परीक्षा संभावित हो सकती है, जैसी कि सूचनाएं हैं। इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो आपको इसी महीने देखने को मिल सकता है, जिसमें परीक्षा की जो तारीखें हैं इसकी घोषणा की गई होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है और इस नोटिस में उप निदेशक के पदों के लिए अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलावा पत्र है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर दिनांक बताया गया है कि 5/9/2020 के क्रम में यहाँ पर सूचना दी गई है कि जिन अभ्यर्थियों के 80% तक प्राप्तांक धारित करने वाले कुल 16 अभ्यर्थियों को ऑफलाइन समस्त शैक्षणिक अभिलेखों सहित यहाँ पर पहुंचना है। पूरी जानकारी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दी गई है, वहां से आप देख सकते हैं। दूसरा विज्ञापन जारी किया गया है संयुक्त निदेशक के लिए और इनको 78% अंक तक अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। इसकी भी जानकारी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई है, जो कि यहाँ पर आपको मिल जाएगी। वार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड के अंकों के आधार पर घोषित होंगे 10वीं के परिणाम। प्रधानाचार्यों व शिक्षाविदों ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की ACS को यहाँ पर सुझाव दे दिया है और इसी क्रम में 10वीं का परिणाम बनाना यहाँ पर शुरू कार्य कर दिया गया है और इसके परिणाम जुलाई में घोषित किए जाएंगे, ऐसी सूचनाएं यहाँ पर बताई गई हैं। वहीं पर शुक्ला ने कहा है कि जब तक स्कूलों में भौतिक रूप से कक्षाओं का संचालन शुरू नहीं होता है तब तक ऑनलाइन कक्षाओं का यहाँ पर संचालन किया जाएगा, यानी कि अभी किसी भी प्रकार की कोई भी यहाँ पर पढ़ाई की प्रक्रिया नहीं शुरू की जा रही है। वहीं पर आप देखेंगे कि प्रधानाचार्यों ने जो निर्देश दिए हैं, अब यहीं पर हाई स्कूल की 11वीं की अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा के आधार पर 12वीं का प्री बोर्ड, उसके आधार पर यहाँ पर उनको पास करने की बात की गई है। इसी प्रकार से 10वीं में भी कहा गया है, यानी कि समस्त लगभग सभी जो भी कॉलेज हैं उन्होंने यही सूचनाएं दी हैं कि प्री और वार्षिक परीक्षाओं के आधार पर अंक देकर 10वीं और 12वीं के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए। राजस्थान सरकार ने प्रारंभिक परीक्षा विभाग यानी कि प्री DLED परीक्षा और पंजीयन के लिए तारीखें घोषित कर दी गई हैं और इसमें BSTC के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, जिसके ऑनलाइन आवेदन 9 जून से प्रारंभ है और अंतिम तिथि 7 जुलाई है और परीक्षा शुल्क के लिए 12 जुलाई तक आप यहां पर फीस जमा कर सकते हैं। जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं इस ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरी जानकारी ले सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। तो ये आज की महत्वपूर्ण सूचनाएं थी, उम्मीद आपको पसंद आई होंगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।